नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ले आए हैं जो परीक्षा में रिपीट तो ज़रूर होता है। आइए देखते हैं। ये वाला प्रश्न तो हर बार परीक्षा में ज़रूर आता है। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, गांधी जी का आगमन 1915 में भारत लौटे। अब सेकंड, चंपारण सत्याग्रह आने के बाद उन्होंने 1917 में चंपारण का पहला सत्याग्रह किया, जो कि किसानों के नील की खेती के विरोध में किया इन्होंने। तीसरा, अहमदाबाद मिल में मजदूरों की हड़ताल और मजदूरों की वेतन बढ़ाने की मांग का आंदोलन किया इन्होंने। चौथा, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा। पांचवा, नमक सत्याग्रह, जो 1930 में दांडी मार्च के माध्यम से ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी और अपना खुद का नमक बना के उनका नमक कानून को तोड़ दिया। छठवां, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम संघर्ष का आह्वान किया। अब सातवां, गांधी जी के आंदोलन सत्याग्रह और अहिंसा के आधारित थे। मतलब ये सभी चीज़ें जो थी गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सब चीज़ों को पॉइंट बना के आप लोग देख लीजिएगा और इसे लिखिएगा। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषता थी नगरीय योजना। जो इसकी प्रमुख विशेषता थी वो नगरीय योजना थी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं। नियमित ग्रिड प्रणाली की बस्तियां, पक्की ईंट से बने घर और कुशल जल निकास, यानी उतने पुराने समय में इतना अच्छा जल निकास और इतने अच्छे मकान बने हुए थे। अब दूसरा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कृषि में गेहूं और जौ मुख्य गतिविधियां थी इनकी, यानी कृषि में गेहूं और जौ की खेती ये लोग मुख्य रूप से करते थे। व्यापार में मोहरों और वजन तौल का उपयोग करते थे, यानी जो व्यापार होता था उसमें आदान प्रदान के लिए मोहर यानी पैसे के बदले वजन तौल माप करके सामान को आदान प्रदान करते थे या क्रय विक्रय करते थे। अब तीसरा देखते थे, धार्मिक। पीपल के वृक्ष और पशुपति देव की पूजा, यानी ये पीपल के वृक्ष और पशुपति देव की पूजा करते थे। मात्र देवी की मूर्तियों का महत्व, ये माटी की मूर्ति बना के भी देवी के रूप में पूजा करते थे। लिपि यानी भाषा, इनकी भाषा क्या थी, कटाक्षर वाली भाषाएं थी। सिंधु लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं गई, यानी इनका ऐसी भाषा थी कि अभी तक पूरी तरह से इसे समझ ही नहीं पाया गया है। प्रमुख स्थल इसमें कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगन, ये प्रमुख स्थल थे। अब प्रमुख खोज देखते हैं। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ और नृत्य करती लड़की की मूर्ति, ये जो चीज़ें थी ये प्रमुख खोज हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा से अन्नागार के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच मुख्य अंतर क्या थे? तो संस्थापक, आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। अब सिद्धांत देखते हैं। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य। अब जैन धर्म का क्या मार्ग था? अहिंसा और तपस्या। दोनों ईश्वर को किस प्रकार मानते थे? बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता था। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। संघ, इनके संघ कैसे थे? बौद्ध धर्म में भिक्षु संघ की स्थापना की गई, जैन धर्म में औपचारिक स्थापना की गई, संघ की औपचारिक स्थापना की गई। अब ग्रंथ देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नामक एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें ऐतिहासिक जानकारी भी प्राप्त होती है। अब जैन धर्म में एक ग्रंथ है अंग ग्रंथ, तो इसमें भी ऐतिहासिक जानकारी बहुत प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। तो मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थी औरंगजेब की नीतियाँ, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और जजिया कर ने साम्राज्य को कमज़ोर किया।
ये प्रमुख कारण थे। अब दूसरा कारण क्या था? उत्तराधिकार का संघर्ष। इनका वंश जो था उत्तराधिकारी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। हर शासक के बाद सत्ता के लिए संघर्ष ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। प्रशासनिक कमजोरियां भी इनकी थी। प्रशासन का केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार। इनके प्रशासन में जो सैनिक थे वो भ्रष्टाचार करते थे। अब विद्रोह देखते हैं। राजपूत, इनका विद्रोह कौन कौन किया? राजपूत, जाट और सिख और मराठों ने इनका विद्रोह किया, जिसके चलते इनका साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। अब आर्थिक समस्याएं क्या थीं? युद्ध और विलासिता के कारण आर्थिक गिरावट। छठवां, ब्रिटिश हस्तक्षेप, यानी जो अंग्रेजी सरकार थी वो इनके साम्राज्य में हस्तक्षेप करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति और मुगलों को कमज़ोर कर दिया। मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी, इनकी शक्तियाँ जैसे ही बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने मुगलों को कमज़ोर कर दिया। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का कारण। तो 1857 के विद्रोह का क्या कारण था? पहला कारण था तो राजनीतिक कारण, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियां प्रमुख थीं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत रियासतों का विलय, यानी जिसके इसका मतलब है यानी जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे ये अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। अब इसका आर्थिक कारण क्या था? भारतीय शिल्प उद्योग का विनाश, भारी कर और किसानों की दुर्दशा। तीसरा कारण सामाजिक, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जातिगत भेदभाव को खत्म किया गया। अब धार्मिक कारण इसके क्या थे? सैनिकों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जैसे कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाना। तो सैनिकों में कुछ पंडित हुआ करते थे जो इन सब चीज़ों का सख्त विरोध किया इन्होंने, जिसके कारण यह सैनिक विद्रोह भी था। अब सैनिक कारण देखते हैं। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। ये जो इनके सैनिक होते थे ये उनके साथ भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन जो भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ ये भेदभाव करते थे। और लास्ट में वेतन और पदोन्नति में असमानता। भारतीयों को वेतन में न बढ़ावा दिया जाता था, ना उनके पद को बढ़ावा दिया जाता था। और जो ब्रिटिश के लोग थे जो इंग्लैंड से आए थे उनके वेतन में बढ़ावा किया जाता था और उनके पदों में उन्नति की जाती थी। ये सब प्रमुख कारण थे। आज का 5 प्रश्न समाप्त हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में ज़रूर आते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें। 3 प्रश्न तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा।